आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कई घंटों से कोई अता पता नहीं है। चूंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानती हूं, इसलिए मैंने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आखिर स्वाति मालीवाल कैसी हैं, कहां हैं? फिक्र इस बात की है कि वो खैरियत से तो हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अमृत। आज के एपिसोड में हम आपको अरविंद केजरीवाल के बेल पर जेल से छूटने और स्वाति मालीवाल से मारपीट की रियल स्टोरी बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल सोमवार 13 मई सुबह 9:10 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती हैं। वो मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंची थी। सीएम हाउस से ही सुबह 9:31 पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया जाता है। ये फोन खुद स्वाति मालीवाल ने किया। कॉल सुबह 9:34 पर नॉर्थ कंट्रोल रूम को ट्रांसफर की गई। पुलिस लॉगशीट के अनुसार कॉल करने वाली स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने और उनके पीए ने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की है। नॉर्थ कंट्रोल रूम ने सुबह 9:39 पर डीडी एंट्री में सुधार किया, जिसमें कहा गया कि सीएम ने विभव से पिटवाया है। यानी सीएम मतलब अरविंद केजरीवाल और विभव अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट। और सोचिए, ये घटना तब घटी है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर है। और जमानत भी यूनिक इसलिए क्योंकि उन्हें जमानत केस में किसी मेरिट की वजह से नहीं दी गई है। शायद इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत की वजह शुद्ध रूप से कोर्ट की रहम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको जमानत पर रिहा किए जाने का कोई आधार नहीं है, हम सिर्फ आपको 20 दिनों के लिए छोड़ रहे हैं। केजरीवाल को मिली जमानत इसलिए भी यूनिक है क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि बेल मिलने की तारीख के साथ साथ सरेंडर की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। अमूमन जमानत मिलने के बाद जमानती को छोड़ दिया जाता है और केस चलता रहता है, लेकिन केजरीवाल जी की रिहाई ठीक उस तरह हुई है जैसे किसी सजा याफ्ता मुजरिम को फरलो या पैरोल दी जाती है। ऐसी अपमानजनक जमानत पर रिहा हुए केजरीवाल जी को जेल से छूटकर अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए थी, अपने किए पर आत्मचिंतन करना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल जी तो केजरीवाल जी ठहरे। उन्होंने बाहर निकलते ही फिर वही सियासत शुरू कर दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अमित शाह की ताजपोशी की जाएगी। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब उनके इस बयान से एक बात तो साफ हो गई कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त स्वीकार कर ली है। तभी तो वो 2025 तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और 2025 के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। सियासी नेता है, सियासत उनकी आदत में है। लेकिन सोमवार की सुबह जो उनके अपने घर में उनकी मौजूदगी में हुआ, वो क्या है? हम बात कर रहे हैं स्वाति मालीवाल से केजरीवाल जी के घर पर हुई मारपीट के बारे में। हमने आपको सोमवार 13 मई को सुबह 9:39 तक अरविंद केजरीवाल के घर पर घटा हर घटनाक्रम बताया। अब आगे सुनिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस सीएम आवास पहुंची। स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ही मौजूद थीं। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से स्वाति मालीवाल को पुलिस स्टेशन चलने के लिए राजी किया। स्वाति सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन आई भी, लेकिन बिना कोई एफआईआर दर्ज कराए वो वहां से चली गई। पुलिस ने खुद इस बात की पुष्टि की कि सीएम आवास से फोन पर खुद के साथ सीएम और उनके पीए द्वारा मारपीट की शिकायत करने वाली राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पुलिस स्टेशन आकर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter, till now, no complaint has been received. आप कल्पना कीजिए, ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो दिल्ली की महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। उन पर आज कितना दबाव है कि वो खुद के साथ हुई मारपीट की लिखित शिकायत तक दर्ज नहीं करा पा रही हैं। बात सिर्फ पुलिस द्वारा पुष्टि की नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी मीडिया के सामने आकर स्वीकार करना पड़ा कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के आवास में मारपीट की गई। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच
विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आखिर किस प्रकार की राजनीति है, जहां एक तरफ वो जेल से बेल पर रिहा हुए हैं और जानते हैं कि वापस जेल ही जाना है। केजरीवाल जी के घर पर उनके ही पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार उनकी अपनी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई करते हैं। ये किस तरह की और किस स्तर की राजनीति है? और अरविंद केजरीवाल ये दाग लेकर कैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों के सामने लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगने जाएंगे? सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया क्यों? कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब उनके लिए ड्रामा करने वाले लोगों में स्वाति मालीवाल शामिल नहीं थी और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही अपना गुस्सा स्वाति मालीवाल को पिटवा कर जाहिर किया है। स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना सोमवार 13 मई की सुबह घटी। वो अब तक सामने नहीं आ रही हैं। किसी सोशल मीडिया पर उनका कोई पोस्ट नहीं आया है। उन पर किस प्रकार का दबाव है ये शायद वो ही जानती हैं। इस शो की रिकॉर्डिंग तक स्वाति की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि जब तक ये एपिसोड आप लोगों तक पहुंचे तब तक हमें स्वाति की खैरियत की खबर मिल चुकी हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर हुई मारपीट पर आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, अपना वोट जरूर डालें।